दोस्तों अगर आप कूलर फैन का यूज करते हैं तो आपने देखा होगा कि कई बार हमारे घर का कूलर का मोटर जल जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कूलर मोटर जलने के पीछे कारण क्या होता है और आप अपने कूलर मोटर को जलने से कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पता तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कूलर मोटर जल जाने के या फूक जाने के 4 बड़े कारण बताने वाला हूं और साथ ही आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने कूलर के मोटर को जलने से बचा सकते हैं। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोटर को वाइंडिंग करने के बाद गर्म क्यों होता है, इसका आपको कारण बताया था। और उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको मोटर जल जाने के 4 कारण बताने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा तीसरा वीडियो आएगा हमारे चैनल पर जिसमें हम आपको मोटर गर्म होने के कई सारे कारण आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर, और आने वाले वीडियो देखना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर ले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कूलर मोटर जलने के पहले कारण का, ठीक है। तो दोस्तों कूलर मोटर जलने का पहला कारण है हाई वोल्टेज का आ जाना, ठीक है। दोस्तों जैसे कि आप सभी के इलाके में होता है ट्रांसफार्मर लगा होता है या इलेक्ट्रिक पोल लगा होता है। दोस्तों कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है या जो ट्रांसफार्मर होता है वह वीक हो जाता है, जिस कारण से हाई वोल्टेज आ जाता है अपने घरों में, ठीक है। जैसे कि अपने घरों में अपने जो घर होता है उसमें 220 वोल्ट AC के आसपास आता है, और हाई वोल्टेज आने पर क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है ना वह 300 से 400 के बीच हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे घर में यदि फैन चल रहा होता है तो वह तेजी से उसका जो स्पीड होता है वह बढ़ जाता है, और हम देखकर चौंक जाते हैं कि अरे भाई ये कैसे हो चुका है कि अचानक से हमारा फैन का स्पीड बढ़ चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हाई वोल्टेज से हमारा जो फैन का जो मोटर है वह ख़राब कैसे होता है, यानी कि जल कैसे जाता है। दोस्तों इससे होता यह है कि हाई वोल्टेज आने से हमारा मोटर में वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, लोड बढ़ जाता है, यानी कि सब चीज़ बढ़ जाता है, जिस कारण से हमारा जो मोटर का कॉइल होता है वह तेज़ी से गर्म होने लगता है। और यदि हम उसको इसी कंडीशन में कुछ मिनट यूज करें तो हमारा कॉइल जल सकता है, ठीक है। अब आपको बचाना कैसे अपने मोटर को। तो दोस्तों जैसे कि आप अगर कोई हाई वोल्टेज आ जाता है तो आप तुरंत अपने फैन को स्विच ऑफ कर दें, और जब वोल्टेज सामान्य हो तो आप उसे चालू करें, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कूलर मोटर जलने के दूसरे कारण का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कूलर मोटर जलने के दूसरा कारण है कैपेसिटर का खराब होना। अब यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कैपेसिटर का कनेक्शन कैसे हो सकता है खराब होने से, जलने से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ कि जो कैपेसिटर जब खराब होता है दोस्तों जैसे कि वीक हो जाता है तो हमारा फैन स्लो चलने लगता है, और कभी कभी हमारा जो फैन होता है उसको हम हाथ से धक्का देते हैं तो चलता है। जैसे कि हम यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाते हैं, इसको हम ऑन कर दिया मगर चल नहीं रहा है, हम जैसे ही हम इसको धक्का देंगे तो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको धक्का दिया चलना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसका कैपेसिटर वीक हो चुका है। तो दोस्तों वीक होने से हमारा मोटर कैसे जलता है हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। दोस्तों ऐसे में क्या होता है, जैसे कि हम दिन के समय फैन को यूज करते हैं तो हम उसको धक्का देकर चालू कर लेते हैं, मगर दोस्तों जब हम आराम कर रहे होते हैं या सो रहे होते हैं, रात का समय होता है कभी कभी, तो फैन जो होता है अपने आप रुक जाता है, क्योंकि उसका कैपेसिटर वीक हो चुका होता है। कभी भी रुक सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। तो अगर मान लो कि रात को रुक जाता है और आपको पता नहीं है, और उसी कंडीशन में अगर आपका फैन चालू रहता है कुछ मिनट तक, 5, 10, 20 मिनट तक ऐसा रहता है, तो उसमें क्या होता है कॉइल पर लोड बढ़ जाता है, क्योंकि आपका मोटर में करंट जा रहा है मगर आपका फैन घूम नहीं रहा है, तो इससे कॉइल पर लोड बढ़ जाता है, करंट बढ़ जाता है, जिसके कारण से कॉइल अधिक गर्म होने लगता है और आपका मोटर जल जाता है। तो दोस्तों आप इसको मोटर को बचा कैसे सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका फैन स्लो चल रहा है या धक्का देने पर चल रहा है तो आप तुरंत अपने फैन के जो कैपेसिटर है उसे आप चेंज कर देंगे, तो आप अपने कूलर का जो मोटर है उसे इस कारण से जलने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कूलर मोटर जलने के तीसरे कारण का, ठीक है। तो दोस्तों कूलर मोटर जलने के तीसरे कारण है कूलर का जो मोटर होता है उसमें पानी का चले जाना। तो दोस्तों पानी चले जाने से क्या होता है कि इसमें अगर मोटर में पानी चले जाता है, कॉइल में चला जाता है, तो इससे मोटर जो होता है वह अर्थ लेने लगता है। जो वायर अगर कभी छीला हुआ रहता है, आपस में जो कॉइल रहता है रनिंग स्टार्टिंग का जो जला हुआ रहता है पहले से, यानी कि
छिला हुआ रहता है, तो उसमें क्या होता है आपस में शॉर्ट सर्किट होने लगता है और पानी चले जाने के कारण क्या होता है इसमें जो कॉइल होता है वह गर्म होने लग जाता है और कुछ देर बाद ऐसा होता है कि अधिक गर्म होने पर इसमें धुआं निकलने लगता है और इस कारण से जो आपका जो मोटर का कॉइल होता है पानी चले जाने से ख़राब हो जाता है, जल जाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि इसमें पानी जाता कैसे है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो मोटर होता है ना, इसके स्टेटर के आइट साइड यहाँ पर राइट और लेफ्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर गैप होता है, यहाँ से पानी अंदर चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फैन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि पैड लगा होता है ना, तो इसमें घास जो होते हैं वो बाहर निकला हो रहता है और तो फैन तेज़ गति से चलता है तो पानी जो बूंदी टपकता है उसको अपनी ओर खींच लेता है और पानी सीधे मोटर में जाता है, जो मोटर होता है उसमें जाता है और कभी कभी पानी का फ्लो ज़्यादा होता है जिस कारण से पानी मोटर में सीधे गिरता है, तो इस कारण से पानी अंदर चला जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है अपने मोटर को जलने से बचाने के लिए, तो आपको पैड को देखना कि कोई घास इधर उधर तो निकला नहीं जहां से पानी टपक रहा हो, आपको चेक कर लेना, यानी कि हमेशा आपको चेक करते रहना है कि पानी मोटर में जा तो नहीं रहा है। ऐसा करके आप अपने मोटर को जलने से बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कूलर मोटर जलने के चौथे कारण का। दोस्तों कूलर मोटर जलने के चौथा और बड़े कारण है कूलर मोटर का जाम होना। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों कूलर का जो मोटर होता है वो कई तरह से जाम होता है। दोस्तों कारण कोई भी हो, यानी कि कई तरह से जाम जो होता है वो किसी भी तरह से जाम हो रहा हो, जाम अगर आपका मोटर हो रहा है तो आपका मोटर जल सकता है। अब दोस्तों जाम कंडीशन में जलता कैसे है हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपका फैन जाम है, तो जाम होने से क्या होता है आपका जो कॉइल है उसको एक्स्ट्रा लोड देना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है रोटर को घुमाने के लिए, मगर जाम होने के कारण तेज़ी से घूम नहीं पाता या स्मूथ घूम नहीं पाता, जिस कारण से आपका कॉइल हमेशा गर्म हो रहा होता है। और कभी कभी दोस्तों इसमें ऑयल सूख जाता है जिस कारण से भी जाम होता है और इसमें तेज़ी से नहीं घूमता, और कभी कभी इसका जो सॉफ्ट और बूश है वह कट जाता है, जिस कारण से क्या होता है इसका जो रोटर होता है ना वह स्टेटर के साथ जाम कंडीशन में चलने लगता है। ये जो स्टेटर होता है वह बीचों बीच रहता है तो ठीक है, और जो छिल जाता है या कट जाता है तो उस कंडीशन में जाम कंडीशन में चलता है, यानी कि चिपक कर चलता है और इससे क्या होता है कि जो कॉइल होता है वह तेज़ी से गर्म होने लगता है। और यदि हम इसी कंडीशन में कई घंटों तक यूज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो मोटर होता है वह जाम होने के कारण जल जाता है। दोस्तों आपको अपने मोटर को जलने से बचाने के लिए क्या करना है, अगर आपका मोटर जाम हो रहा हो चाहे कोई भी कारण हो, आप उस कारण को पहले ढूंढे कि किस कारण से जाम हो रहा है। सॉफ्ट खराब तो सॉफ्ट चेंज किए, ऑयल नहीं है तो ऑयल डालिए, यानी कि उसका जो जाम प्रॉब्लम है उसे आप ठीक कर देंगे तो आपका जो मोटर है वह जाम प्रॉब्लम के कारण जो जलने से आप बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।